Good morning, children. How are you? Welcome back once again to Math Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method, Part 18, Some NCERT Textbook Questions. Let's start. Question number 1. In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and saves rupees 50,000. Find the ratio of number A, money that Seema earns to the money she saves. ठीक है चिल्ड्रन, तो मनी सीमा अर्न्स इक्वल टू रुपीज़ 1,50,000, मनी शी सेव्स इक्वल टू रुपीज़ 50,000. देयरफॉर मनी शी स्पेंड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, स्पेंड्स मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रुपीज़ 1,00,000. ठीक है. नाउ द रेशियो ऑफ मनी डैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स इक्वल टू रुपीज़ 1,50,000 डिवाइडेड बाई रुपीज़ 50,000, है ना. अर्निंग है 1,50,000, सेविंग है 50,000. रुपीज़ तो कैंसिल हो गया चिल्ड्रन. रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रुपीज़ नहीं भी लिखेंगे तब भी ये चलेगा. ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया. अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए. 50,000 से 1,50,000 3 टाइम्स में जाएगा, या अगर ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो जहाँ भी है 4 जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, और ये 5 बन जा 5, 5 3 जा 15. ठीक है, 3/1 इक्वल टू 3:1. नेक्स्ट, मनी डैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स. तो रेशियो ऑफ मनी डैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? रुपीज़ 50,000. मनी डैट सी सेव्स, सेविंग है 50,000, ये फाइंड क्वेश्चन में दिया हुआ था. और स्पेंडिंग, मनी सी स्पेंड्स 1,00,000 रुपीज़, ये फाइंड किए थे माइनस करके. तो 50,000 बाई 1,00,000 इक्वल टू 1:2 हो गया चिल्ड्रन. ठीक है, 4040 अगर कैंसिल कर दिए तो 5 और 10 बचा, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10. रुपीज़ तो कैंसिल होता ही है, तो 1/2 इक्वल टू 1:2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, 102 टीचर्स हैं और 3,300 स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ टीचर्स 102, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3,300. ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 3,300. ठीक है, अभी इसको कैंसिल करेंगे. देखिए ये 2 से डिविजिबल है 102, और देखिए 2 + 1 कितना होता है? 3. सम ऑफ डिजिट 3 है, तो 3 से भी इसका मतलब ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 6. ठीक है, तो एक बड़ा नंबर से एक ही बार कैंसिल कर देंगे. अगर 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे तब ये छोटा होगा, अगर 6 से कर देंगे तो एक ही बार में ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा. तो ये 6 से डिविजिबल है. अब इसको भी देखते हैं, लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है. ठीक है, और सम ऑफ डिजिट 3 + 3 6, मतलब ये भी 3 से भी डिविजिबल है. तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल है. इसका मतलब दोनों नंबर 6 से डिविजिबल है. तो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है चिल्ड्रन ये दोनों का. तो 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 17 6 जा 102 आता है. 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 5 जा 30, 3 पर 0, 6 5 जा 30 और 0 550. तो 17/550 आ गया इक्वल टू 17 रेशियो 5/550. ठीक है, या 17:550, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज रुपीज़ 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज रुपीज़ 56. फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. ठीक है, 1 पेन का कॉस्ट से 1 बॉल पेन का रेशियो निकालना है. ठीक है, तो 1 डजन पेन्स इक्वल टू 12 पेन्स. सिंस द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज रुपीज़ 180, ये गिवन है क्वेश्चन में. 1 डजन पेन का कॉस्ट है 180, मीन्स कि 12 पेन्स का कॉस्ट है 180. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज़ 180 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू रुपीज़ 15. ठीक है, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज रुपीज़ 56, ये गिवन है क्वेश्चन में. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन्स इक्वल टू 1 बॉल पेन इक्वल टू रुपीज़ 56 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू रुपीज़ 7. ठीक है,
तो 1 पेन का कॉस्ट हो गया 15 और 1 बॉल पेन का कॉस्ट हो गया 7. Therefore, the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen equal to rupees 15 divided by rupees 7. रुपीज़ कैंसिल हो गया, 15 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स कि 15/7 इक्वल टू 15:7. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, डिटरमिन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन. ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन. रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन. ठीक है, तो पहले तो पता करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं दोनों रेशियो. 2 रेशियोज इक्वल होता है तभी प्रोपोर्शन होता है चिल्ड्रन. तो देख लेंगे कि दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके. और अगर प्रोपोर्शन में होगा तभी हमको मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखना है. मिडिल टर्म्स मतलब मीन्स और एक्सट्रीम टर्म्स एक्सट्रीम्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर है और ₹40 इज टू ₹160. तो दोनों सेम यूनिट में है. यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है. 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे रेशियो फाइंड करने के लिए. तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर. ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, है ना. रेशियो हमेशा सेम यूनिट में फाइंड करते हैं क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और 25 बन जा 25 4 जा 100. ठीक है, 1:4, 1/4 इक्वल टू 1:4. नाउ रेशियो ऑफ ₹40 एंड ₹160. ₹40 और ₹160 का रेशियो कितना हो गया चिल्ड्रन, ₹40 बाई ₹160. रुपीज़ कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया. 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16. 1/4 इक्वल टू 1:4. आप देख सकते हैं दोनों रेशियो सेम है. ठीक है चिल्ड्रन, सिंस 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इक्वल टू ₹40 इज टू ₹160, क्योंकि दोनों रेशियो सेम आ गया. ठीक है, देयरफॉर 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160 फॉर्म अ प्रोपोर्शन. अब ये दोनों प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है क्योंकि इक्वल रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन. ठीक है चिल्ड्रन, तो अब प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है तब आपको लिखना है मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स. क्वेश्चन में दिया हुआ था मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखना है. अगर प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करता तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स होगा ही नहीं. ठीक है, तो मिडिल टर्म्स इसमें क्या है चिल्ड्रन, 1 मीटर एंड ₹40. ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये 1 मीटर और ₹40 ये मिडिल टर्म हो गया. और एक्सट्रीम टर्म मतलब दोनों किनारे वाला टर्म, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो 25 सेंटीमीटर और 160 एक्सट्रीम टर्म्स है. तो मिडिल टर्म्स हो गया 1 मीटर एंड ₹40. एक्सट्रीम टर्म्स आर 25 सेंटीमीटर एंड ₹160. ठीक है, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है. 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स. तो 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स इक्वल टू 39/65 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 3:5. 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 3 ये आ गया. 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स इक्वल टू 6/10. कैंसिल कीजिए, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 3:5. अगेन बोथ रेशियोज आर equal since 39 liters is to 65 liters equal to 6 bottles is to 10 bottles. Therefore 39 liters is to 65 liters and 6 bottles is to 10 bottles form a proportion. So you have to write middle terms. Middle terms are 65 liters and 6 bottles and extreme terms are 39 liters and 10 bottles. ठीक है, next 2 kg is to 80 kg and 25 gram is to 625 gram. 2 kg is to 80 kg equal to 2/80 equal to 1/40 equal to 1:40. ये कैंसिल होता है, 240 टाइम्स में 80 हो जाता है. ठीक है, अब 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम इक्वल टू 25/625. ये कैंसिल करेंगे, 25 बन जा 25, 25 इंटू 25 होता है 625. तो 1/25 आ गया. ठीक है,
तो 1/25 मतलब 1:25, दोनों रेशियो देखिए सेम नहीं है। ये 1:40 आया, ये 1:25। इट मीन्स कि बोथ रेशियोज डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंस 2 kg इज टू 80 kg इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल का साइन है, इक्वल को क्रॉस कर दिए तो नॉट इक्वल टू हो गया, 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर 2 kg इज टू 80 kg and 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। बस इतना ही आंसर होगा चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए मीन्स और एक्सट्रीम्स नहीं लिखेंगे। मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मीन्स और एक्सट्रीम्स प्रोपोर्शन में होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, 200 ml इज टू 2.5 लीटर एंड ₹4 इज टू ₹50। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो 2.5 लीटर इक्वल टू 2.5 इंटू 1000 ml इक्वल टू 2500 ml। ठीक है, नाउ रेशियो 200 ml इज टू 2.5 लीटर इक्वल टू 200 ml बाई 2500 ml। सेम रेशियो में करके, सेम यूनिट में करके रेशियो फाइंड करते हैं। ml कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल हो गया, 2/25 इक्वल टू 2:25 रेशियो आया। ठीक है, ₹4 इज टू ₹50 इक्वल टू ₹4 बाई ₹50। रुपीज कटा, 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, 2/25 इक्वल टू 2:25। अगेन यू कैन सी डैट 2:25 और 2:25 both ratios are same, since 200 ml is to 2.5 liter is equal to ₹4 is to ₹50. Therefore 200 ml is to 2.5 liter and ₹4 is to ₹50 form a proportion. अब जब प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है तो मिडिल टर्म्स लिखना है आपको और एक्सट्रीम टर्म्स। मिडिल टर्म्स आर 2.5 लीटर एंड ₹4 एंड एक्सट्रीम टर्म्स आर 200 ml एंड ₹50। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 days। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्स रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 days। यहाँ पर क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है 30 days में, मतलब 15 डिग्री टेम्परेचर कम होता है 30 days में। ठीक है, तो यदि टेम्परेचर ड्रॉप का रेट सेम रहे, अज्यूम कर लें कि सेम ही डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो 10 days में कितना डिग्री टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, 30 days में 15 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, मतलब 1 day में कितना हुआ चिल्ड्रन, हाफ डिग्री हुआ है ना। 15 2 जा 30 होता है, 2:1 का रेशियो है। इसका मतलब 10 days में टेम्परेचर कितना डिग्री कम होगा, 5 डिग्री है, तो ओरली निकाल सकते हैं। अब इसको एनआईटी मेथड का यूज कीजिए। सिंस द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 days इक्वल टू 15 डिग्री, देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 day, 30 days में 15 डिग्री ड्रॉप किया तो 1 day में तो कम ड्रॉप किया, तो डिवाइड होगा 15 डिवाइडेड बाई 30। यूनाइटेड मेथड में ही करते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 30 मतलब हाफ डिग्री हो गया। देयरफॉर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 days इक्वल टू 15/30 इंटू 10। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 15 2 जा 30, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, ये हाफ आया और 2 से 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 बन जा 2, तो 5/1 मतलब 5 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो गया चिल्ड्रन आपका कि 10 days में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स बनानास इज ₹60। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। यहाँ पर 4 डजन बनानाज का कॉस्ट दिया हुआ ₹60, अब फिर दिया हुआ ₹12.50 में कितना बनाना खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखते समय ध्यान देना चिल्ड्रन कि रुपीज़ 2 बार दिया हुआ है, तो रुपीज़ को पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ बनानाज को बाद में, क्योंकि हमको नंबर ऑफ बनानाज फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो 4 डजन बनानाज मतलब कितना बनानाज हो गया चिल्ड्रन, 1 डजन बनानाज इक्वल टू 12 बनानाज, तो 4 डजन बनानाज इक्वल टू 4 इंटू 12 बनानाज इक्वल टू 48 बनानाज। ठीक है, इट मीन्स कि 48 बनानाज कॉस्ट ₹60। तो इसको रिवर्स करके कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, नंबर ऑफ बनानाज डैट कैन बी परचेज फॉर ₹60 इक्वल टू 48।
है ना। 60 रुपीज़ में हम लोग 48 बनाना खरीद सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ बनानाज डैट कैन बी परचेज फॉर ₹1, तो 1 रुपये में कितना खरीद सकते हैं, कम बनाना होगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 4/5। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है, 12 5 जा 60, 4/5 बनाना खरीद सकते हैं, मतलब एक बनाना से भी कम है 1 रुपये में, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ बनानाज डैट कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। अब 1 रुपये में 4/5 बनाना खरीद सकते हैं, तो 12.50 में ज़्यादा, तो 4/5 इंटू 12.50। अब इसको सोल्व करेंगे। 4/5 इंटू, देखिए 12.50 का लिख सकते हैं 1250/100, है ना, क्योंकि पॉइंट के राइट में जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो लिखते हैं नीचे 1 के ऊपर, ठीक है, तो ये डेसिमल हट जाता है। तो A00 कैंसिल हो गया। अब इसको और कैंसिल कर सकते हैं आप, देखिए ये 4 है और ये 10 है, ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से दोनों को डिवाइड किए तो ये आया। अब देखिए इस 5 से इस 125 को डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 और 25, 5 जा 125 होता है, ठीक है, तो ऊपर 2 इंटू 25 नीचे बाई 5 है, तो ये 5 से इस 25 को भी कैंसिल कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो नीचे तो 1 हो गया और ऊपर देखिए 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10 बनानाज। देयरफॉर 10 बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹12.50। Next and last question है children. Anis made 42 runs in 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? तो in 6 overs Anis made 42 runs. Therefore in 1 over Anis made 42/6 equal to 7 runs. And in 7 overs Anup made 63 runs. Therefore in 1 over लिखेंगे children. In 1 over Anup मेड 63/7 इक्वल टू 9 रन्स, ठीक है। तो हु मेड मोर रन्स पर ओवर, ऑब्वियसली अनूप मेड 9 रन्स पर ओवर, अनीस मेड 7 रन्स पर ओवर, देयरफॉर अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन। NCERT textbook questions finished. And if you like this video series, please subscribe the channel and press the bell icon, and don't forget to share the videos to the maximum number of students, because your sharing videos will help many more needy students. Children, you don't have to lose anything, but you will help many students. Thank you.